तो बिड़ू, ये तो हम सभी जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी हमेशा के लिए सुपरस्टार नहीं रहता, भी उसका भी डाउनफॉल तो आना ही है। और हमने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार की करियर को देखा है, वो ऊंचाई तक तो अपने करियर की गाड़ी को ले जाते हैं, लेकिन उससे ऊपर अपने करियर की गाड़ी को नहीं ले जा पाते और उनके करियर की गाड़ी सीधा जाता है खाई में, मानो उनके करियर में कभी ब्रेक था ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है बिड़ू, चाहे कितना भी बड़ा सुपरस्टार ही क्यों न हो, उनका करियर कितना भी पीक पर क्यों न हो, कभी न कभी उसका भी तो डाउनफॉल आना ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, तेलुगु सिनेमा में कुछ ऐसे एक्टर या सुपरस्टार थे जो एक टाइम पर धड़ाधड़ ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे थे, लेकिन आज उनकी करियर की गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि पेट्रोल ही खत्म हो चुका है। और आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही एक्टरों के बारे में बताने वाले हैं जिनमें से कुछ के पास तो एक भी अपकमिंग मूवी नहीं है, और जिनके पास है उसका भी ज्यादातर चांस है कि वो फिल्म भी फ्लॉप ही हो जाएगी। मतलब एक टाइम पर जिनका करियर पीक पर खड़ा था वो कहीं न कहीं गायब भी हो चुका है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, मजेदार होने वाला है। तो बिड़ू, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं राम पोथिनेनी, जिन्हें एक टाइम पर उनकी डांस, उनकी पर्सनालिटी और उनकी एनर्जी के लिए जाना जाता था। 2006 में देवदासु फिल्म से डेब्यू किया और सबको बता दिया कि वो यहाँ पर रूल करने के लिए आए हैं। उनकी एक्टिंग, उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनकी एनर्जी ने लोगों का फेवरेट बना दिया। रेड्डी, कदरिंगा, नैनू सैलजा, हाइपर, स्मार्ट शंकर जैसे फिल्मों ने उन्हें रेस में सबसे आगे खड़ा कर दिया और उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी। स्मार्ट शंकर फिल्म से पेन इंडिया में फेमस हो गए और लग रहा था कि राम पोथिनेनी इसके बाद और पेन इंडिया फिल्में करेंगे, लेकिन हमें देखने के लिए मिला द वॉरियर, सकंदा, डबल स्मार्ट शंकर जैसी बीमारी। वो कहते हैं ना, जुआरी सिर्फ एक बार ही अमीर हो सकता है, और राम पोथिनेनी के साथ भी यही हुआ। डबल स्मार्ट शंकर फिल्म से उनके करियर को बूस्ट तो मिला, लेकिन राम पोथिनेनी इसके बाद कुछ और नया ट्राई ही नहीं किए और वो इसी तरह का टिपिकल मास मसाला फिल्म करने लगे जिसमें स्टोरी के नाम में ठेंगा होता है। इसी वजह से उनका बिगेस्ट डाउनफॉल आ चुका है और दूर दूर तक कोई भी कमबैक नजर नहीं आ रहा है। हाँ, उनका एक भी अपकमिंग फिल्म नहीं है। तो बिड़ू, इस लिस्ट के सेकंड नंबर पर हैं साउथ की जान, मास का महाराजा, वन एंड ओनली रवि तेजा। तो रवि तेजा एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने बिना कोई फिल्म बैकग्राउंड से अपना नाम बनाया और उनकी एक्टिंग, उनकी कॉमेडी टाइमिंग और उनकी डायलॉग डिलीवरी लोगों का फेवरेट बन गया। उनकी क्रैक, किक, विक्रमाकोडू, धमाका, इडियट, बलुपू जैसे फिल्मों के साथ उन्होंने अपने आप को बैंकेबल मास सुपरस्टार के रूप में स्टेबल किया। और एक टाइम तो ऐसा भी आया, रवि तेजा जिस भी फिल्म को छू लेते थे वो या तो हिट हो जाता था या ब्लॉकबस्टर हो जाता था। मतलब तुम मान सकते हो बॉलीवुड का अक्षय कुमार। रवि तेजा और अक्षय कुमार में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों साल में 3-4 फिल्में कर डालते हैं। और रवि तेजा का डाउनफॉल कहीं न कहीं साल में 3-4 फिल्में करना भी है। और रवि तेजा का एक ही तरह का स्क्रिप्ट, वही सिमिलर स्टोरी लाइन और वही सिमिलर रोल रवि तेजा को धीरे धीरे नीचे खींच रहा है। और रवि तेजा अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी ईगल, मिस्टर बच्चन, मास जतरा जैसे फिल्में या तो फ्लॉप है या डिजास्टर है, और उनकी अपकमिंग फिल्म भी इरुमुथी ही है। और इस फिल्म का भी ज्यादातर चांस है कि ये फिल्म भी फ्लॉप या डिजास्टर हो जाएगी, क्योंकि ऑडियंस चेंज हो चुकी है, लेकिन रवि तेजा आज भी वहीं पर हैं। अगर रवि तेजा अपने स्क्रिप्ट सिलेक्शन में सुधार कर लेते हैं तो उनका कमबैक फिर से हो जाएगा, वरना धीरे धीरे उनका डाउनफॉल उन्हें नीचे ही खींचता जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं एक ऐसे स्टार की जिन्हें साउथ में उन्हें राउडी स्टार के नाम से जानते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय देवरकोंडा, जिनकी फैन फॉलोइंग टॉप लेवल की है। और कहीं न कहीं विजय देवरकोंडा की जितनी साउथ में फैन फॉलोइंग है उतना हिंदी में भी है। वैसे तो विजय देवरकोंडा की एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो रही है, लेकिन पेन इंडिया रेस में दौड़ने वाले घोड़े हैं। और विजय देवरकोंडा वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत जल्दी अपना नाम बना पाए हैं। अगर उनकी पॉपुलर फिल्म की बात करोगे तो अर्जुन रेड्डी हैं, जिनके बाद उन्हें हिंदी ऑडियंस भी जानना शुरू की। और उनके एटीट्यूड, उनके एग्रेसिव कैरेक्टर लोगों को काफी पसंद आया। लेकिन इसके बाद गीता गोविंदम, टैक्सी वाला जैसे फिल्मों से बता दिया कि वो कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म भी कर सकते हैं। और एक समय तो ऐसा भी था कि हर तरफ विजय देवरकोंडा का नाम और उनका राउडी इमेज काफी था लोगों को थिएटर तक लाने के लिए। लेकिन नोटा, वर्ल्ड फेमस लवर जैसे फिल्मों ने उनको डाउनफॉल की ओर इशारा कर दिया। और लाइगर, जिसे विजय देवरकोंडा की करियर की
सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रहा था वो फिल्म डिजास्टर रही। हाँ, उनकी खुशी फिल्म से कमबैक जरूर हुआ था, लेकिन फैमिली स्टार और किंगडम जैसी फिल्में फ्लॉप रही और इसी वजह से कहीं न कहीं उनकी स्टारडम पर असर तो पड़ा। देखो, विजय देवरकोंडा के पास फिल्में तो हैं, लेकिन विजय देवरकोंडा के ऊपर ऑडियंस अर्जुन रेड्डी के बाद जो ट्रस्ट बिल्ड किया था वो कहीं न कहीं खो चुका है। तो बिड़ू, विजय देवरकोंडा की एक स्ट्रॉन्ग फिल्म उन्हें फिर से टॉप पर खड़ा कर देंगी और एक फ्लॉप फिल्म फिर से उन्हें डाउनफॉल की ओर खींचेगी। तो उनकी पहली अपकमिंग फिल्म है रंगाबली, जिसमें विजय देवरकोंडा के साथ रश्मिका मंदाना भी देखने के लिए मिलेगी और ये एक ग्रेट एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे पैन इंडिया पर लाया जा रहा है 11 सितंबर 2026। और उनकी दूसरी अपकमिंग मूवी है राउडी जनार्दन और इसका रिसेंटली एक टीजर भी आया था जिसमें विजय देवरकोंडा फुल राउडी रूप में दिख रहे थे और ये दोनों फिल्में ही काफी हैं विजय देवर को कमबैक दिलाने के लिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक ऐसे एक्टर की जिन्हें उनके फैंस चुलबुल स्टार के नाम से जानती है, लेकिन शायद वो अब से हमें कोई भी फिल्म में देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नितिन रेड्डी की, जिन्होंने 2002 में जयम फिल्म से अपना डेब्यू किया और नितिन ने शुरू में ही सुपरस्टार वाली इमेज छोड़ी। उनकी इश्क, गुंडा जारी, गलैयादे, आ भीष्म जैसे फिल्मों ने उनके करियर को बूस्ट किया, लेकिन नितिन ने 33 फिल्में की हैं जिनमें से 10 फिल्में ही हिट या ब्लॉकबस्टर हैं। पर ये तो हर सुपरस्टार के साथ होता है। हाँ, पर नितिन रेड्डी कभी बॉक्स ऑफिस पर कंटिन्यू हिट या ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं दी है। मतलब उन्होंने जयम और दिल जैसे हिट फिल्म से डेब्यू किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने लगातार फ्लॉप फिल्में की और इसके बाद उन्होंने फिर से इश्क, गुंडा जारी, गलत यादें, हार्ट अटैक, आ जैसे सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर फिल्में की। लेकिन अब उनकी मैचुरल, नियुक्त, वर्गम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, रॉबिन हुड, हेलुमन जैसे फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई। मतलब प्रॉब्लम ये है कि नितिन रेड्डी कभी अपने सेफ जोन से बाहर ही नहीं निकले, इसीलिए उनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन ऑडियंस को बोर कर देती है। और आज सिचुएशन ये है कि नितिन का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हाँ, उनके पास एक भी अपकमिंग फिल्म नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।